नमस्कार एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। और आज हम लोग देख रहे हैं एल्गी के कॉमन नेम्स के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके पीजीटी, नीट और टीजीटी एग्ज़ाम्स में, ऐसे सभी एग्ज़ाम्स जिसमें कॉमन नेम पूछा जाता है एल्गी का। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ हम इसके कॉमन नेम को देखेंगे, इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। तो चलिए आपके सामने है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में दिखाई दे रहा है इसमें दिखाई दे रहा है कॉन्जुगेशन ट्यूब, और स्पाइरल के फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में है क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए इसका नाम है स्पाइरोगाइरा। और एक सामने है आपके पास, सामने है, ये क्या है, एस्टबुलेरिया है। एस्टबुलेरिया है, ये आपके सामने स्टेबुलेरिया है। इस पर हैमरलिंग ने एक्सपेरिमेंट किया था कि उसमें बताया गया कि जो न्यूक्लियस है वो मास्टरमाइंड है, जो सेल होती है उसको वो काम देता है, उसके अकॉर्डिंग सेल काम करता है। तो मास्टरमाइंड न्यूक्लियस होता है, ये स्टेबुलेरिया में हैमरलिंग के एक्सपेरिमेंट से पता चला था। ये इसका पैरासोल कैप है, स्टेबुलेरिया है, यूनिसेलुलर होता है और लॉन्गेस्ट यूनिसेलुलर है, ये सबसे लंबा होता है। फ्रस्ट्यूल वॉल्व इसमें दिखाई देता है, रेडियल सिमेट्री दिखाई दे रही है। तो कुछ कैरेक्टर्स को देखेंगे और इसके कॉमन नेम को पढ़ेंगे। ये डायटम्स है, डायटम्स का ये डायटम्स है, इसमें डायटम्स के का स्ट्रक्चर है। ये स्टेबुलेरिया, स्पाइरो। जो नाम होते हैं, जो कॉमन नेम दिए जाते हैं, वो इनकी स्पेशल कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। जैसे उनका विजुअलाइजेशन, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो बॉडी है वो कैसी दिखाई दे रही है, विजुअल कैसे है उसका, कैप्चरिंग एन एल्गाज मॉर्फोलॉजी कैसी है, उनका हैबिटेट कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है। तो जो जिस तरह का उनका व्यवहार है, उनका कैरेक्टर है, उनका नेचर है, हैबिट है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम कॉमन नेम दिया जाता है। कॉमनली लोग उसको कह देते हैं कि भाई उस तरह से ये दिखाई दे रहा है ना। जैसे चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहा है तो चंद्राकार हो गया, सूरज की तरह दिखाई दे रहा है तो ऐसे ही कमल की तरह दिखाई दे रहा है तो कमल के समान हो गया, कमल नयन। जैसे कमल की तरह राम जी की आंखें कमल की जैसी हैं तो कमल नयन कहा गया कॉमन नेम। तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ कैसी दिखाई दे रही है, उसका नेचर कैसा है, उसका हैबिटेट कैसा है, कैप्चरिंग कैसी है, उसकी नज़रिया कैसा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि उसका कॉमन नेम, एल्गी का कॉमन नेम, किसी का भी कॉमन नेम पड़ता है तो उसी कॉमन नेम को हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीजीटी एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये बैट्रैक को, इसका पर्मन दिखाई दे रहा है, बैट्रैक को इस पर्मन दिखाई दे रहा है। ये फ्रॉग स्पैन की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको फ्रॉग स्पान भी कहते हैं, स्पान भी कहते हैं। आगे हम 5 किंगडम, जो 5 पिगमेंट क्लास है उसके बारे में बात करते हैं कि पिगमेंट के आधार पे जो 5 भागों में एल्गी को बांटा गया है, साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी, रोडोफाइसी एंड बेसिलरियोफाइसी। साइनोफाइसी में आता है ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रिमिटिव ब्लूमर्स होते हैं, प्रिमिटिव होता है ये। ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, इसमें नॉस्टाक आता है, स्काइटोनिमा आता है, ऑसिलेटोरिया आता है। तो इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए पाए जाते हैं, हेट्रोसिस्ट पाई जाती है। ये देखिए इनका जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी आते हैं। द फैब्रिक एंड स्ट्रक्चरल वंडर्स एंड फ्यूफाइसी ब्राउन एल्गी को कहते हैं। मैसिव स्केल्स एंड डिस्टिंक्ट एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। ये देखिए एयर ब्लैडर इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, फीचर्स हैं, उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम कॉमन नेम पर आते हैं। रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी कहते हैं। कॉमर्शियल पैराडॉक्सेस होते हैं ये, और ये है डायटम्स, मतलब बेसिलरियोफाइसी या फिर डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। गोल्डन एंड आर्मर्ड एल्गी इसको कहा जाता है, आर्मर्ड एल्गी कहा जाता है, गोल्डन एल्गी कहा जाता है, और माइक्रो ज्वेल्स या फिर सी ज्वेल्स भी इनको कहा जाता है, किनको, डायनोफ्लैजिलेट्स, जो कि बेसिलरियोफाइसी में होता है। अब ये आपके सामने है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक को कहा जाता है स्टार जेली या फिर फॉलन स्टार। हिस्टोरिकली बी लव्ड टू अपीयर मैजिकली आफ्टर मेटियोर सोर्स। ये देखिए बिल्कुल जैसे लग रहा है कि जेली की तरह रख दिया गया है, स्टार जेली, इसीलिए फॉलन जेली भी कहा जाता है इसको। नॉस्टॉक प्रूनिफॉर्मी इज नोन एज द मेयर्स एग।
नॉस्टॉक प्रूनिफॉर्मे को क्या कहा जाता है, मेयर्स एग कहा जाता है, एग की तरह है, मेयर्स का एग है। द वाटर ब्लूम भी कहा जाता है, वाटर ब्लूम ट्रायो, जैसे कि माइक्रोसिस्टिस एनाबिना एंड एफेनिजो मेनन को। ठीक है, तो ये नॉस्टॉक है। नॉस्टॉक को स्टार जेली या फिर फॉलन स्टार कहा जाता है। विच बटर भी कहा जाता है, जो विच है उसके बटर के रूप में भी इसको जाना जाता है। अब फ्लोकलोर एंड नॉट टू इट्स मिस्टीरियस स्वेलिंग आफ्टर रेन। रेन के बाद क्या है, जैसे लगता है कि रेन के बाद क्या है, इनमें स्वेलिंग आ गई। इनमें क्या है, ये इस तरह से, ये जैसे इसको कहा जाता है विचेस बटर। ये ओशन डस्ट या फिर एस्ट्रोनॉट मील, मतलब एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो जो खाने में प्रयोग करते हैं वो है, देखिए पहला है ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम क्या है, कॉमन नेम इसको सी सार डस्ट भी कहते हैं, इसको सीड सार डस्ट कहते हैं। सी का डस्ट कहा जाता है ट्राइकोडेस्मियम को, ट्राइकोडेस्मियम ये रेड कलर का है। और स्पाइरुलिना अर्थ्रोस्पाइरा या फिर स्पाइरुलिना, इसका कॉमन नेम है सिंगल सेल प्रोटीन इसको कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए इसको स्पेस में जो जाते हैं वो इसको खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। आइडियल फॉर फिजियोलॉजिकल स्पेस एक्सपेरिमेंट ड्यू टू हाई प्रोटीन एंड ऑक्सीजन यील्ड। हाई प्रोटीन होता है और ऑक्सीजन यील्डिंग में बहुत हाई होते हैं, इसीलिए इनको स्पेस में प्रयोग किया जाता है। स्पाइरुलिना या फिर अर्थ्रोस्पाइरा इसको कहते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन। जो स्पाइरोगाइरा इसको ग्लिम्स लाइक सिल्क अंडर सनलाइट ड्यू टू म्यूसिलेज ये जो है स्पाइरोगाइरा एकदम जैसे लगता है कि स्पाइरल इनका जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है वो स्पाइरल है और एकदम वाटर सिल्क चमकते हुए रहते हैं सनलाइट जब पड़ती है, इसीलिए इसको वाटर सिल्क या फिर पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है। और क्यों चमकते हैं, क्योंकि इसमें पाया जाता है म्यूसिलेज पर जब सनलाइट पड़ती है तो वो चमकते हैं, इसलिए इसको वाटर सिल्क या फिर पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। किसको, स्पाइरोगाइरा को। मुझे नहीं लगता कि अब ये विजुलाइजेशन के बाद आप इसके कॉमन नेम को कभी भी बोल पाएंगे। तो अगला है यूलोथ्रिक्स जो होता है पॉन्ड वूल कहा जाता है, पॉन्ड वूल या फिर वाटर वूल कहा जाता है। एकदम ऊल की तरह इसका स्ट्रक्चर, ये देखिए ऊल की तरह स्ट्रक्चर होता है, ऊल की तरह स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको बिल्कुल ऊन की तरह इसकी संरचना पाई जाती है, इसीलिए इसको पॉन्ड वूल या फिर वाटर वूल कहा जाता है। हाइड्रोडेक्टियन इसको वाटर नेट कहा जाता है। देखिए एकदम नेट की तरह इन्होंने स्ट्रक्चर बना लिया है। अ कॉलोनियल एल्गा फार्मिंग अ फिजिकल मेस, एकदम इवन नेट लाइट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसीलिए इसको वाटर नेट कहा जाता है। हाइड्रोडेक्टियन को वाटर नेट कहा जाता है। तो ये जब हम विजुलाइज कर लेते हैं किसी भी चीज़ को तो मुझे नहीं लगता है हम कभी भी इसको भूल पाएंगे, ये सभी एग्जाम्स में हम इसको क्लियर कर लेंगे। एस्टेबुलेरिया कैसा है, अम्ब्रेला प्लांट, ये देखिए छाते की जैसी संरचना होती है। मरमेड वाइन ग्लास, जैसे लगता है कि मरमेड की वाइन ग्लास है। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है की टू द हैम्बरलिंग ने जो न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंट किया था उसका की है, इसी से बहुत फेमस हुआ। और ये आपके सामने है, ये स्टेबुलेरिया है और ये है वॉलबॉक्स को क्या कहते हैं, रोलिंग एल्गा कहते हैं। ग्लोब की तरह है, ग्लोब एल्गा कहते हैं। सिनोबियम, एक जैसी जो सारी जो कॉलोनी बनी है उसकी ईच जो बॉडी है वो एक जैसी, इसलिए सिनोबियम कॉलोनी कहा जाता है इसको। और ये है वॉलबॉक्स, इसको रोलिंग एल्गा, ग्लोब एल्गा कहते हैं। और स्टेबुलेरिया को, जिसको कि लार्जेस्ट यूनिसेलर ग्रीन एल्गा है, उसको अम्ब्रेला प्लांट या फिर मरमेड वाइट ग्लास कहा जाता है। ये बिल्कुल नहीं भूलना है और भूलेगा भी नहीं मुझे लगता है अब तो। और ये आपके सामने है कुछ इम्पोस्टर, ये देखिए कारा, ये कारा है, कारा का स्ट्रक्चर देखिए आप, कारा है। कारा को क्या कहा जाता है, स्टोन वॉट कहा जाता है, क्योंकि इसको जो टच करते हैं तो बिल्कुल हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको स्टोन वॉट। क्यों हार्ड होता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है इसकी सेल वॉल में, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन सेल वॉल में होने की वजह से इसको स्टोन वॉट कहते हैं, हार्ड होता है ये। या फिर कह सकते हैं कि इसको एक्वेटिक हॉर्सटेल कहा जाता है, स्टोन वॉट कहा जाता है, रिजिड कैल्शियम कार्बोनेट कोटेड सेल वॉल। ठीक है, ये आपके सामने है कैयूलेप्रा टैक्सीफोलिया। कैयूलेप्रा टैक्सीफोलिया को किलर एल्गा, इसीलिए वार्निंग का साइन दिया गया है, किलर एल्गा है। एन इन्वेसिव एक्सोटिक स्पीसीज डिसवेस्टिंग इंडिजिनस लाइफ इन द मेडिटेरियन सी
में पाया जाता है, इसको किलर एल्गा कहते हैं। किसको किलर एल्गा कहते हैं? कैयूलियरपा टैक्सी, टैक्सी टॉक्सिक, टैक्सी है टॉक्सिक, टैक्सी टॉक्सिक है, टैक्सीफोलिया टॉक्सिक है। ओके, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, कैयूलियरपा टैक्सीफोलिया। ये कुछ आपके सामने साइंटिफिक नेम है, कॉमन एलियाज हैं एंड डिस्टिंक्ट फीचर है। ट्रू पिगमेंट जो क्लास है उसमें उसको हमने एक साथ लिया है। स्पाइरोगारा को वाटर सेल कहते हैं, अभी हमने देखा। इसको पॉन्डिस्कम भी कहते हैं। इसका स्पेशल फीचर क्या है? हेलिकल क्लोरोप्लास्ट या स्लिपरी होता है। और स्पाइरल, स्पाइरल क्या होता है? स्पाइरल मतलब फीते जैसा इसका क्लोरोप्लास्ट होता है और ग्रीन होता है इसका पिगमेंट। यूलोथ्रिक्स वाटर वूल कहते हैं। मेटेड नॉन स्लिपरी फिलामेंट्स होते हैं। ग्रीन एल्गी, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। हाइड्रोडेक्टियन वाटर नेट कहा जाता है। कॉलोनियल होता है। फिजिकल मेस स्ट्रक्चर पाया जाता है, ग्रीन होता है। ट्राइकोनिमा, ट्राइकोनिमा हेयर लाइक एल्गा होता है या फिर वाटर सिल्क भी कहा जाता है इसको। वाटर सिल्क स्पाइरोगायरा को और ट्राइबोनिमा को भी कहा जा रहा है, तो ध्यान देना है, ठीक है। अगर ये इसमें से दोनों में से कोई हो तो हम टिक करेंगे। पहले तो स्पाइरोगायरा को फ्रिक्वेंटली कंफ्यूज्ड विद स्पाइरोगायरा, लेकिन ये येलो ग्रीन होते हैं। जेंथोफाइसी का होता है। कौन होता है? कौन होता है ये इसका? कौन होता है इसमें? जेंथोफाइसी का है ये, येलो ग्रीन कलर का। ट्राइबोनिमा तो वाउचेरिया वाटरफेल्ट कहते हैं। बॉट्राइडियम को बलून, पिनहेड या मस्टर्ड एल्गा, मस्टर्ड कलर का ये जो मस्टर्ड एल्गा क्यों कहते हैं? क्योंकि मस्टर्ड कलर के मस्टर्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है और उसका कलर भी वैसा ही होता है। ये आपके सामने है मैराइन जियांट, एकदम दैत्याकार। दैत्याकार कौन है? ये इसका नाम क्या है? मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा, मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा, इसको जियांट केल्प कहते हैं। मोनेस्टर मैराइन ग्रास कहते हैं। लॉन्गेस्ट एल्गा है, 100 मीटर तक ये पाया जाता है, होता है। नेरोसिस्टिस ल्यूटिकेना, ल्यूटी इस बल केल्प है, ये वाला इसकी बात है, और ये है ये, ठीक है, मैक्रोसिस्टिस है। और इसके आगे हम देखते हैं ये है बुल केल्प। ये किसको बुल केल्प किसको कहते हैं? नेरियोसिस्टिस ल्यूटकेनिया, न्यूरोसिस्टिस ल्यूटकेनिया को बुल केल्प भी कहते हैं, बुल केल्प कहते हैं। और मैक्रोसिस्टिस है, मैक्रोसिस्टिक पायरीफेरा को जियांट केल्प, मोनेस्टर मैराइन ग्रास कहते हैं। ये जो बहुत दैत्याकार है। लेमिनेरिया डेविल्स एप्रेन कहते हैं। डेविल का मतलब डेविल का एप्रेन है, एप्रेन। मैसिव थिक ब्लेड लाइट स्ट्रक्चर होता है, यील्डिंग कॉमर्शियल आयोडीन एंड ब्रोमीन। इससे हम कॉमर्शियली आयोडीन और ब्रोमाइन ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। किससे? लेमिनेरिया से। तो लेमिनेरिया का इंडस्ट्रियल यूज़ भी बहुत है। इसको डेविल एप्रेन भी कहते हैं। ये आपके सामने है फ्यूकस वेसिकुलस। इसमें पाया जा रहा है डिस्टिंक्ट पेयर्ड एयर वेस्किल्स पाए जा रहे हैं। एयर वेस्किल्स दिखाई दे, ये है फ्यूकस वेसिकुलस। इसको रॉक वीड कहते हैं, ब्लैडर रैक कहते हैं, या फिर पॉप वीड कहते हैं। किसको? फ्यूकस को कहते हैं, फ्यूकस वेसिकुलस को। और डिस्टिंक्ट पेयर्ड वेस्किल्स, देखिए पेयर्ड वेस्किल्स पाए जा रहे हैं। और ये है आपके सामने सारगासम मैराइन एल्गा है। मैराइन है। सारगासम गल्फ वीड कहते हैं, सी गल्फ कहते हैं। और सारगासो सी, इसका नाम यहाँ पर जो सारगासो सी है वो सारगासम वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए उसका नाम सारगासो सी पड़ा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? एस्कोफिलम नोडोसम जो एस्कोफिलम नोडोसम है, नोटेड केल्प है। इसको एग रैक या फिर नॉर्वियन केल्प कहा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। सारगासम को क्या कहा जाता है? गल्फ वीट या सी गल्फ कहा जाता है। सारगासो सी का नाम इस पर पड़ा है। और फ्यूकस में और सारगासम में थोड़ा सा अंतर है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये देखिए पोस्टेसिया
पाल्मी फॉर्मिस दिखाई दे रहा है, पोस्टेसिया पाल्मी फॉर्मिस। ये क्या है कि समुद्र के अंदर पाया जाता है, सी पाम कहा जाता है और समुद्र में पाया जा रहा है, लेकिन कैसा स्ट्रक्चर है, पाम की तरह स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको सी पाम कहा जाता है। किसको? पोस्टेसिया पाल्मी फॉर्मिस। इम्पॉर्टेंट है पोस्टेसिया पाल्मी फॉर्मिस। और ये देखिए, ये है कॉर्डा फिलम कैसे है? जैसे लग रहा है कि डेड मैन्स रोप है, जैसे डेड मैन रोप की तरह है। बूट लेस की तरह दिखाई दे रहा है कि जूते का फीता है, सी लेस है या फिर समुद्र का ही लेस है। तो इस तरह से कॉर्डा फिल्म, देखिए कॉर्डा कार्ड से ले सकते हैं, कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी, तो कॉर्डा फिल्म कैसा है? डेड मैन रोप है, सभी जगह रोप की बात आ रही है। बूटलेस वीड है, सी लेस है। और पोस्टेला पाल्मी फॉर्मिस में क्या है? पाम की तरह इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये आपके सामने है बैट्राइकोस्पर्मम जैसे लगता है कि देखिए ढेर सारे मेढक का क्या है, मेढक के अंडे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि ढेर सारा मेढक का है, इसीलिए इसको फ्रॉग स्पैन कहते हैं। डिस्पाइट इट्स ग्रीन अपीयरेंस एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट, इट बिलोंग्स टू रोडोफाइसी। ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, अपीयरेंस है, लेकिन रोडोफाइसी का है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। और इसका लुक फॉर द चैंट्रेंसिया स्टेज, इसमें चैंट्रेंसिया स्टेज पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चैंट्रेंसिया स्टेज किस में पाया जाता है? बैट्राइकोस्पर्मम में। फ्रॉग स्पैन किसको कहा जाता है? बैट्राइकोस्पर्मम में। क्या ग्रीन है कि ये रेड है? ये रोडोफाइसी है, ग्रीन इवन दिखाई देता है फिर भी क्या है? रोडोफाइसी का है। कौन? बैट्राइकोस्पर्मम। अब कुछ हम हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। तो कॉमर्शियल मतलब यूजेस क्या हैं और उनका नाम क्या है। जैसे कि कॉमर्शियल यूज के आधार पर इनका नाम हम देख लेते हैं। जैसे पोरफायरा है, इसको लेवर, नोरी या फिर जिम कहते हैं। पोरफायरा को क्या कहते हैं? लेवर, नोरी या फिर जिम कहते हैं। एमेनोरी, इसको एमेनोरी कहते हैं, मतलब एमेनोरी इससे बनता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नोरी। देखिए नोरी आ रहा है, एमेनोरी जिम या फिर लेवर कहते हैं किसको? पोरफायरा को। और कॉन्ड्रस क्रिस्पस को क्या है? आयरिस मॉस या फिर कैरेजिन मॉस कहते हैं। कैरेजिन मॉस क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे एक कैरेजिन नामक पदार्थ निकाला जाता है, कैरेजिनन नामक पदार्थ निकाला जाता है, इसलिए कैरेजिन मॉस भी कहा जाता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस को। इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में। ग्रेसिलेरिया की बात कर लेते हैं, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। एग्रोफाइट्स, इसको एग्रोफाइट्स कहते हैं क्योंकि इससे एक पदार्थ निकाला जाता है अगर क्या निकाला जाता है? अगर जिसे हम जो कल्चर होता है, कल्चर का मीडियम बनाते हैं, कल्चर का मीडियम बनाने के काम में आता है। कल्चर का मीडियम मतलब एक्सपेरिमेंट जब करते हैं किसी स्पोर्ट्स को या किसी को उगाते हैं अपने लैब में, तो उसके लिए हमें मीडियम, मिट्टी तो यूज़ नहीं करते हैं, हम एक मीडियम का प्रयोग करते हैं, तो उसी मीडियम को बनाने के लिए अगर का प्रयोग करते हैं और वो मिलता है हमें जेलिडियम या फिर ग्रेसिलेरिया से। ग्रेसिलेरिया या जेलिडियम कहते हैं इसको। और यहाँ साइड में एक लाइन लिखी हुई है, ग्लोई पेल्टिस फॉल फरकैटा फ्यूनोराई ईल्ड कॉमर्शियल ग्लू। कॉमर्शियल रूप से जो हम ग्लू बनाते हैं वो इससे मिलता है, ग्लोइयो पेल्टिस से मिलता है। एंड रोडाइमेनिया से सीप वीड कहा जाता है, च्यूड लाइक टोबैको। जिसे हम लोग उसको नहीं खाते हैं टोबैको को, उसी तरह जो रोडाइमेनिया है, इसको सीप वीड भी कहते हैं, इसको टोबैको की तरह इसको खाते हैं टोबैको की तरह। ये आपके सामने है सी ज्वेल्स, मतलब समुद्री खजाना जिसको कहा जाता है, वो है डायटम्स। इसको कहा जाता है गोल्डन एल्गी, इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन एल्गी कहा जाता है। एंड ग्रासेस ऑफ द सी का घास कहा जाता है। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन, मतलब ओशन का जो चीफ प्रोड्यूसर है ऑक्सीजन का, वो है डायटम्स। एंड चिल्ड्रन ऑफ द सी, तो इतने नाम हैं इसके, किसके? डायटम्स के। डायटम्स द गोल्डन एल्गी। एंड एस्टेरियोनेला फार्मोसा, ये एस्टेरियोनेला फार्मोसा स्टार शेप्ड डाइटम है। एस्टेरियोनेला फार्मोसा, जैसे जैसे स्टारफिश नहीं होती है एनिमल्स में, वैसे स्ट्रक्चर है एस्टेरियोनेला फार्मोसा, स्टार शेप्ड डाइटम्स होता है। और ये
थैलेसियोसिरा है। चेन डायटम इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? चेन डायटम कहा जाता है। इसको चेन की तरह है स्ट्रक्चर, चेन डायटम। ये है नेविकुला बोट शेप्ड डायटम होता है। ये नेविकुला को कहा जाता है बोट शेप्ड डायटम। थैलेसियोसिरा को चेन डायटम कहा जाता है। एस्टेरियोनीला फार्मोसा को कहा जाता है स्टार शेप्ड डायटम्स। और ये सब क्या है? गोल्डन एल्गी है। गोल्डन एल्गी कहा जाता है। ग्रासेस ऑफ सी कहा जाता है। और चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन है। ये है ल्यूमिनिसेंट, मतलब बायोल्यूमिनिसेंस है। ये जैसे जुगनू नहीं होता है, जुगनू चमकता है, वैसे ये भी चमकते हैं एकदम। सी घोस्ट, सी डेविल या फिर फायर प्लांट। जैसे समुद्र में जब लोग यात्री जाते थे, आते थे, तो देखते थे कि बहुत आग की तरह चल रहा है, भूत की तरह, जैसे एकदम ब्लू लाइट की तरह निकलता है, ब्लू लाइट निकल रही है, तो लोग डरते भी थे और इसको इसीलिए कहते थे सी घोस्ट की तरह कहते थे, या फिर सी डेविल या फिर फायर प्लांट, मतलब समुद्र जैसे जल रहा हो, आग निकल रही है उसमें। और ये किसकी वजह से होता था? नॉक्टिल्यूका की वजह से। नॉक्टिल्यूका को सी घोस्ट, सी डेविल या फिर फायर प्लांट कहते हैं। ये बायोल्यूमिनिसेंस होते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। जो भी जैसे जुगनू है लाइट को इमिट करता है, वैसे ही ये भी बायो लाइट को इमिट करते हैं, ब्लू लाइट को इमिट करते हैं, ब्लू ब्राइट लाइट। These armored algae dinoflagellates create growing marine illusion। ये क्या कहते हैं? ये क्या करते हैं? एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। कहाँ हैं? सी में, समुद्र में। डायनोफ्लैजलेट्स, ये क्या है? डायनोफ्लैजलेट्स। तो बायोल्यूमिनेंस नॉक्टिक्यूला था। और अब हम स्टार एंड ज्वेल्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? स्लाइम स्टार। द स्लाइम स्टार किसको कहा जाता है? नॉस्टॉक को। फॉलन स्टार जेली, ये साइनोफाइसी है। मैक्रोस्कोपिक जिलेटिनस टेरेस्ट्रियल मास है। एंड ब्रांचिंग स्टार किसको कहा जाता है? नाइटेला लिटिल स्टार। एंड द सिलिका स्टार एस्टेरियोनेला एंड डायटम्स को कहा जाता है। तो ये जो अलग अलग तरह के स्टार हैं उनके भी नाम हम देख लेते हैं। ब्रांचिंग स्टार को इसको नाइटेला, जिसको लिटिल स्टार कहा जाता है। स्लाइम स्टार किसको कहा जाता है? नॉस्टॉक या फिर फॉलन स्टार जेली, जो भी है वो नॉस्टॉक को कहा जाता है। ब्रांचिंग की बात आई, नाइटेला। सिलिका स्टार एस्टेरियोनेला या फिर डायटम्स को कहा जाता है। स्टार शेप्ड अभी हमने देखा। डायटम है ज्वेल्स ऑफ द सी कहा जाता है। बेस्लियोरियोफाइसी का होता है। और गोल्डन सिलिका सेल्स होते हैं। तो ये है क्या? स्टार्स एंड ज्वेल्स ऑफ द सी। और टेरेस्ट्रियल इम्पोर्टर्स, अभी हमने देखा कि स्टार की तरह किसका नाम है। अब जरा हम टेरेस्ट्रियल प्लांट की तरह कौन कौन से एल्गी है ये देख लेते हैं। जैसे सलाद की तरह उल्वा लेक्ट्यूसा को क्या कहा जाता है? सी लेक्ट्यूस, समुद्री सलाद। मैराइन सैलड कहते हैं। और पोस्टेल्सिया कैसा है? सी प्लांट है। देखिए प्लांट पाम है हमारा ना, तो वो ये पाम जैसा स्ट्रक्चर सी में दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? पोस्टेल्सिया कैसा दिख रहा है? सी पाम की तरह दिख रहा है, मतलब पाम की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम हुआ। और ये कौन है? ये है कारा, एक्वेटिक हॉर्सटेल, जो उसकी पूंछ नहीं होती हॉर्स की, उसकी तरह है। और इसको स्टोन वर्ट भी कहते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है तो बहुत हार्ड भी होते हैं। और ये कौन है? एगैग्रोपाइला लाइनेई। एगैग्रोपाइला लाइनेई को क्या कहा जाता है? मैरिमो बॉल। देखिए मैरिमो बॉल की तरह ये स्ट्रक्चर। क्लैडोफोरा बॉल की तरह स्ट्रक्चर हो जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्लैडोफोरा बॉल या फिर मैरिमो बॉल। किसको? एगैग्रोफाइला लाइनेई। ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट कॉमन नेम जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एक साथ हमने रखे हैं, जैसे कि फैब्रिक एंड रोप को अलग करके, मॉन्स्टर एंड घोस्ट
अलग है, एडिबल अलग है एंड ऑडिटीज़ अलग है। तो देखते हैं स्पाइरोगायरा को क्या कहते हैं, फैब्रिक की तरह। तो पॉन्ड सिल्क है, पॉन्ड सिल्क, सिल्क क्या है, फैब्रिक है ना, या फिर रोप है, तो फैब्रिक है, इसलिए स्पाइरोगायरा क्या है, पॉन्ड सिल्क। यूलोथ्रिक्स पॉन्ड वूल, ऊन की तरह। हाइड्रोडैक्टिलॉन नेट की तरह, वाटर नेट है। एंड कॉर्डा फिलम डेड मैंस रोप, डेड मैंस रोप, डेड मैंस रोप। एंड लैमिनेरिया क्या है, डेविल सेप्रेन कहा जाता है, डेविल सेप्रेन, खूब एकदम बड़ा सा दिखाई देता है इसका एप्रेन। नॉक्टिल्यूका सी घोस्ट जो कि बायोल्यूमिनेसेंस है। कॉर्डियम फ्रेजाइल डेड मैंस फिंगर, डेड मैन के जो फिंगर होते हैं उसकी तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। कॉर्डियम फ्रेजाइल, कॉर्डियम फ्रेजाइल का, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि यही पूछा जाता है। एडिबल में पोरफायरा है, नोरी बनाया जाता है, निकलता है इससे। कॉन्ड्रस आइरिस मास को बोलते हैं, आइरिस मॉस बोलते हैं कॉन्ड्रस को। उल्वा सी लेट्यूस है, या फिर समुद्री सलाद भी बोलते हैं, सी सैलड भी बोलते हैं। स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन है जिसको एस्ट्रोनॉट यूज़ करते हैं। हाई प्रोटीन एंड हाई ऑक्सीजन यील्डिंग होती है इससे। बैट्राइकोस्पर्मम को फ्रॉग स्पैन भी कहते हैं। नॉस्टॉक को विचेस बटर कहते हैं, एकदम गुजगुजी टाइप का होता है। एस्टाबुलेरिया मरमेंड वाइन ग्लास भी बोलते हैं, और इसी पर एक्सपेरिमेंट किया था हैमरलिंग ने। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, जो भी हमने आज देखा है। हमने विजुलाइज करके भी देखा और एक साथ भी सारे कॉमन नाम को एक साथ भी रख दिया है, और ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको एक साथ रखे गए हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर इसको पढ़िए, और कभी भी जब इसको आप पढ़ेंगे उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं, क्योंकि आपने विजुलाइज कर लिया है। विजुलाइज करने के बाद इसको एक साथ भी अलग अलग फॉर्म में देख लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन अगर कॉमन नेम से आया तो वो छूटेगा, क्योंकि ये लॉजिकली इसको हमने पढ़ा है और विजुलाइज़ किया है, एनालाइज़ किया है। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी तैयारी को जारी रखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।